राजू एक बहुत ही गरीब किसान था और जैसे तैसे खेती करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन खेत जाते हुए उसे रास्ते में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजू, राजू, मेरी मदद करो। राजू, मैं एक जादुई मटका हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुझे खुशियों से भर दूंगा। हाँ राजू, मैं एक जादुई मटका हूँ, लेकिन मेरा जादू सिर्फ ईमानदार और साफ दिल वाले लोगों के लिए ही काम करता है। अगर तुम सच्चे दिल से मेरा उपयोग करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ईमानदारी से, बिना लालच के। मैं एक काम करता हूँ, इस मटके को घर ले जाता हूँ। राजू ने मटके को अपनी झोली में रखा और घर की ओर चल पड़ा। माँ, अरे ओ माँ, देखो मुझे रास्ते में एक जादुई मटका मिला है जो बोलता भी है। ये जादुई मटका है माँ। बेटा, सच में यह मटका तो जादुई है, लेकिन राजू ध्यान रखना, ये मटका गलत हाथों में न जाए, वरना इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पीछे से राजू की पत्नी सरोज ये सब सुन लेती है। अरे वाह, ये जादुई मटका तो मुझे अमीर बना देगा। वाह राजू जी, आप तो किस्मत के धनी आदमी निकले। अब से मैं भी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनूंगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। चलो आज इस मटके को परखा जाए। इसमें 100 रुपए का नोट डालता हूँ, देखते हैं ये मटका क्या करता है। तभी मटका धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें से 100 के 2 नोट बाहर निकल आए। राजू यह देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इस गरीब की मदद की। भगवान, इस मटके का इस्तेमाल मैं बिना लालच के करूंगा। मैं कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं मांगूंगा। तभी राजू के जाने के बाद आज तो मैं भी इस मटके से खूब पैसा निकालूंगी और अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदूंगी। ये लो जादुई मटके, मेरे पैसे डबल कर दो। ऐसे ही पूरी रात सरोज मटके से पैसे निकालती, उन्हें गिनती, फिर वापस डालती और मटका फिर से दुगना कर देता। इसी तरह हर रात सरोज पैसा दोगुना करने लग जाती है। सरोज, क्या बात है? आजकल तो तुम इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हो। लग रहा है कहीं कोई खजाना हाथ लगा है तुम लोगों के। अरे नहीं विमला बहन, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ है। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और बाजार में अच्छे भाव में बिकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलो। ठीक है, अब चलती हूँ। इन सब चीजों से अनजान राजू रोजाना खेती करने जाता और शाम को कभी कभी अपनी जरूरत के अनुसार थोड़े पैसे डबल कर लेता और जो भी उन पैसों से मुनाफा होता उसमें से कुछ पैसे गरीबों को भी दान कर देता। तभी एक दिन उसे मटके की आवाज फिर से सुनाई देती है। हे राजू, तूने मेरा सही उपयोग किया है, इसलिए मैं तुझे एक और आखिरी वरदान देता हूं। अब से तुझे अपने मेहनत से हमेशा 2 गुना फल मिलेगा। लेकिन तेरी पत्नी सरोज के बढ़ते लालच की वजह से मुझे तेरा ये घर अब छोड़ना पड़ेगा। इतना बोलकर मटका गायब हो जाता है। सरोज और राजू की आंखों में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता।